Everyone, good morning. Welcome back to my channel Practice Corner, and this is Himani, and today we're gonna discuss some general science and EVS important questions with concept. मैं आपसे पहले क्वेश्चंस पूछूंगी, आप आंसर गेस करने के बाद अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप कॉन्सेप्ट्स को भी देख पाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। और उसके अलावा जो एग्ज़ाम है वो तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है पोस्टपोन होगा, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन अपने जारी रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कब हो जाए और उसके लिए टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है। आपको चार दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स, आपको बताने हैं कि चारों में से डिफरेंट कौन सा है। ग्रीस, कोल, पेट्रोल या पैराफिन वैक्स, ठीक है। इन चारों में से आपको डिफरेंट बताना है कौन सा है। तो आई होप आपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल। पेट्रोल क्यों है? क्योंकि जो बाकी के तीनों हैं, ग्रीस, कोल एंड पैराफिन वैक्स, ये सारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, लिक्विड में नहीं होते हैं। बट जो पेट्रोल होता है वो आपका लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसलिए पेट्रोल यहाँ पर अलग कर दिया गया है, ठीक है, इन चारों से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन। अब साउंड आपको पता है क्या होती है ना। साउंड सबसे ज़्यादा फास्टर किस में ट्रेवल करती है? वैक्यूम, वाटर, एयर या वुड, ठीक है। वैक्यूम आपको पता होगा खाली स्थान है ना, मतलब एम्प्टी प्लेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते किसी भी चीज़ के। चलो पहले इसका आंसर देखते हैं, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। तो साउंड जो होता है वो ट्रेवल करता है सबसे फास्ट किस में? यस, सही है आप सबका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, वुड में। अब ऐसा क्यों होता है, देखो मैं बताती हूँ। क्योंकि साउंड जो होता है उसको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास कुछ भी चीज़ ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए, है ना। तो वो मीडियम जो हमें प्रोवाइड करता है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम एक्चुअली कहते हैं मीडियम। मीडियम जो होते हैं वो कितनी पास हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं या फिर ऐसे दूर दूर भी हो सकते हैं जैसे ये हैं, और इससे भी ज़्यादा दूर हो सकते हैं। तो इन पार्टिकल्स की कितनी दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी साउंड वेव कैसे चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, गैस है, जो गैस होती है हमारी, आपको पता है ना कितनी बाहर बाहर तक फैल जाती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की दूरी, देखो इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड में तो आपको पता है जब कोई भी चीज़ सॉलिड होती है, मजबूत होती है, उसको आपको तोड़ने में भी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके अंदर कण मौजूद होते हैं, वो कण बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, मजबूत सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। और इसको हमें तोड़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और लिक्विड जो होते हैं आपको पता है कहीं पर भी फ्लो कर जाता है, वाटर, मिल्क, कुछ भी ले लो लिक्विड, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन सॉलिड के मुकाबले थोड़े दूर दूर होते हैं, ऐसे जैसे कि आपको इन पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा, है ना। तो जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड क्या होती है, देखो अब मैंने मान लो यहाँ पे खड़े होकर चिल्लाया, तो जो मेरे मुंह के सामने पार्टिकल्स होंगे ये इस टकराएंगे मेरी हवा से, क्योंकि मुंह से कुछ हवा निकल रही है, उससे टकराएंगे और टकरा के फिर ये यहाँ पे जाएंगे, ये टकरा के आगे जाएगा, ये टकरा के आगे जाएगा। तो ऐसे करके हमें जो साउंड होती है वो मूव करती है ना। मेरे यहाँ से साउंड, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कैसे? इन एलिमेंट्स, इन कणों से टकरा टकरा के जाएगी। और आपको दिख रहा है इनके बीच का स्पेस, दो कणों के बीच का स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अब आप तक मुझे कुछ बात पहुँचानी है तो मैं पहले यहाँ से चिल्लाऊँगी या बोलूँगी, फिर जो आपस में एलिमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे तक वो ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे करते करते आगे आगे तक क्या होगा, बात पहुँचेगी। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे दो कणों के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू गैस। गैस में ज़्यादा था, लिक्विड में उससे कम है, तो यहाँ पर थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सॉलिड में देखेंगे, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप लोग यहाँ खड़े हैं, तो आप तक आवाज़ पहुँचने के लिए मैं इसमें चिल्लाऊँगी, मेरे जो मुंह के सामने जितने भी कण होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। और ये इतनी पास होते हैं कि इनको टकराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे इसमें जाएगा वो इसमें जाए, इसमें और फास्ट से आपके पास में साउंड वेव्स जो हैं वो पहुँच जाएंगी। तो और जो वैक्यूम होता है, एक वैक्यूम पता है ना आपको, खाली जगह जहाँ कोई भी कण नहीं होता। अब एयर है, एयर के अंदर आपको पता है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं ना। लेकिन अगर वैक्यूम की बात करें तो बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वैक्यूम होता है? दैट इज़ मून।
ठीक है। मून में कोई भी एयर नहीं होती आपकी, एयर के पार्टिकल्स नहीं होते। एयर नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो होंगे हमें नहीं मिलेंगे, तो हम जो बोलेंगे वो भी सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है। आवाज़ को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो मून है वहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है। वैक्यूम का मतलब है खाली स्थान, बिल्कुल, जहाँ पे कोई भी जगह, कोई भी पार्टिकल नहीं होता, तो वैक्यूम में तो पहुँचेगी ही नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। चलो नेक्स्ट, चंगपा ट्राइब इज़ फाउंड इन। चंगपा एक ट्राइब होती है, मतलब एक प्रजाति होती है जो कहाँ पे मिलती है आपको, लद्दाख में, असम में, मणिपुर में या सिक्किम में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट में पूछा गया और केवीएस में भी आने के चांसेस हैं। चंगपा जो होती है एक ट्राइब होती है जो कि कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है, लद्दाख में पाई जाती है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। ये वो ट्राइब होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे प्लेसेस में रहना प्रेफर करती है, ठीक है। ये ऐसी ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो -40, -30, -20 ऐसे होता है। क्यों, वो मैं आपको भी बताऊँगी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, लद्दाख। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। चंगपा जो होती है ट्राइब आर हाई अल्टीट्यूड पैस्टोरलिस्ट रेजिंग मेनली याक एंड गोट्स, ठीक है। ये एक ट्राइब होती है जो कि मेनली याक एंड गोट यानी बकरी वगैरह को क्या करती है, चराती है। वो इसीलिए क्योंकि इन जो आपने देखिए पाशिमा शॉल सुना होगा आपने, जो कि कश्मीर की बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉल है, बहुत महंगी बिकती है। क्यों, क्योंकि वो इन्हीं गोट्स और याक्स की जो ऊपर की लेयर होते हैं ना, जो बाल होते हैं, इनसे बनाई जाती है। और ये याक और गोट जितने ज़्यादा ठंडे एरिया में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा इनके जो बालों की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये लोग क्यों ठंडे स्थानों में रहते हैं और ये कौन कौन से एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है। तो चंगपा परस्यूड अ क्लियर गोल, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं और दो तरह के एनिमल्स को जनरली पालना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके जो बाल होते हैं या जो इनके ऊपर ये हेयर्स होते हैं, इनकी हेल्प से ये लोग शॉल वगैरह या स्वेटर वगैरह का निर्माण करते हैं और उसको फिर बेचते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज फीमेल मॉस्किटोज सक ब्लड। आपको पता है जो हमारा ब्लड है वो मेल मॉस्किटोज नहीं काटते हमको आके, कौन काटता है, फीमेल। ऐसा क्यों होता है, फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया, क्योंकि उनको मलेरिया फैलाना होता है, फॉर जनरेटिंग इन्फेक्शन, क्योंकि उनको इन्फेक्शन करना होता है, टू सेव हर ओन लाइफ, क्योंकि उनको खुद की ज़िंदगी बचानी होती है, या टू रिप्रोड्यूस एग्स, या उनको एग्स प्रोड्यूस करने थे इसीलिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो फीमेल मॉस्किटो होती है जिसको हम मादा मच्छर भी कहते हैं, वो एक्चुअली क्या होती है, उनको ब्लड जो होता है वो उन ब्लड की ज़रूरत नहीं होती उनको, लेकिन ब्लड में जो आयरन, प्रोटीन और ये सब चीज़ें होती हैं वो उनकी ज़रूरत होती है उसको, क्योंकि उसको क्या करने पड़ते हैं, एग्स ले करने होते हैं, और एग्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको आयरन, प्रोटीन और इन सब की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो ब्लड को क्या करती है, सक करती है, ठीक है। एक्चुअली में उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, पर उसको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, आयरन और प्रोटीन की, ठीक है। तो अब एग्स को ले करने के लिए वो क्या करती है, ब्लड को सक करती है, ठीक है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ का, आपको पता भी होगा। इट्स पीक रीचेज डैश अबव द सी लेवल, आपको बताना है कितनी ऊंची होती है इसकी पीक, ठीक है। जैसे ये इसकी ऊंचाई कितनी है सी लेवल से, 8848 मीटर, 8000 मीटर, 8888 मीटर या 848 मीटर। तो इसका आंसर तो आई होप आप सबने सही दिया होगा, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 8848 मीटर। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। माउंट एवरेस्ट इज़ द अर्थ्स हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंची माउंटेन की रेंज है, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है, महालंगपुर हिमाल सब रेंज ऑफ हिमालयाज, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, नेपाल और चाइना बॉर्डर में है, ठीक है। अगर आएगा कहाँ पर है तो आपको लिखना है नेपाल, इसकी ऊंचाई कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द गैस इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको हिंदी में।
ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करते हैं, फूड अपना बनाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो सूर्य की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसमें पूछा है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें ओजोन तो पहले ही कट गया क्योंकि ओजोन लेयर का तो फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। ओजोन लेयर का किससे लेना देना है, हमारी ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर में जो पाई जाती है ना उससे लेना देना है इसका बेसिकली, ओजोन लेयर का। और CFC वगैरह इन सब से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर जो होती है वो डिफ्लेट होती है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है। और दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मेरी राय जानना चाहेंगे तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कई बुक्स में ऑक्सीजन भी दिया हुआ है लेकिन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, क्योंकि जो इसका केमिकल रिएक्शन होता है उसमें भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए होता है। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं पौधे, है ना, तभी तो हम लोग ऑक्सीजन को ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस देख लो। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड 3 थिंग्स, ठीक है, 3 चीज़ें चाहिए होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। क्या क्या चाहिए होती है, पहली कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 बोलते हैं, वाटर H2O बोलते हैं, और सनलाइट, इन तीनों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने आंसर CO2 दिया था आपको, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी ऑब्टेन ग्लूकोज, ठीक है। जब पौधे जो होते हैं वो खाना बनाते हैं तो वो उन लोगों को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की, है ना। जो उनसे रिजल्ट क्या आता है, फिर खाने में क्या बनता है, खाने में बनता है ग्लूकोज, और उसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज, और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन। और ये रहा उसका केमिकल रिएक्शन, ये आपको याद होना चाहिए, 6CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O मतलब 6 पानी मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर अगेंस्ट फायर इन द किचन, ठीक है। किचन में फायर मतलब आपको पता है सबसे ज़्यादा आग वहीं पे रहती है ना, हम लोग खाना वाना बनाते हैं, तो किचन में क्या यूज़ कर सकते हैं हम आग से बचने के लिए, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर प्रूफ सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, फायरलेस मशीन। अब आपको पता है फर्स्ट एड बॉक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आपको पता ही है किस लिए यूज़ करते हैं हम, चोट वोट लग जाने पे। फायरलेस मशीन ऐसा भी कोई होता नहीं है इक्विपमेंट। फायर एक्सटिंग्विशर तो हम यूज़ नहीं कर सकते किचन में क्योंकि उसमें क्या होती है, गैस होती है जो कि हमारे जो फूड है उसको क्या कर सकती है, पॉल्यूट कर सकती है, उसको हाँ मतलब ईटेबल नहीं रहने देती है फिर, है ना। लेकिन जो हम अपने किचन का सिस्टम है वो फायर प्रूफ बना सकते हैं सिस्टम को, है ना। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबका ठीक होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे चाहिए आगे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। नया चैनल है तो आई होप आप लोग सब वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सन्स मास इज़ मेड अप अराउंड, ठीक है। सन का जो मास होता है वो किससे बना होता है, ठीक है, वो पूछा है। 25% ऑक्सीजन, 90% नाइट्रोजन, 88.8% नाइट्रोजन, या फिर 0.97 ऑक्सीजन। अब आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, तो अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये सन है हमारा, ठीक है, तो ये सन जो कंप्लीट होता है इसका जो 1/4 पार्ट होता है ना वो बना होता है आपका हीलियम से, और जो बाकी का ये 75% पार्ट होता है वो बना होता है आपका हाइड्रोजन से, ठीक है। तो मेनली जो सन का जो मास होता है वो बना होता है हीलियम प्लस हाइड्रोजन से, जिसमें कि हाइड्रोजन 75% होता है और हीलियम क्या होता है 25% होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और बाकी का 0.1% जो होता है वो बाकी और गैसेस से बना होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करें तो आप तो इन चीज़ों को तो पहले ही काट दो, ठीक है, क्योंकि 25% ऑक्सीजन थोड़ी ना होता है। अभी मैंने आपको बताया 25% क्या होता है हीलियम, और 90% नाइट्रोजन
नाइट्रोजन तो होता ही नहीं है। आप ये परसेंटेज देख के भी आंसर्स लगा सकते। देखो 25% नहीं हो सकता, 90% भी नहीं हो सकता, 88.8% भी, 0.97% ऑक्सीजन सही है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था जो बाकी का 0.1% है वो बना होता है, 0.1% जो होता है वो बाकी और गैसेस को मिला के बनता है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें हम। द सन इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, बाय मास द कंपोजिशन ऑफ द सन इज 75% ऑफ हाइड्रोजन एंड 25% ऑफ हीलियम। और बाकी जो वेरियस मेटल्स मेकअप लेस देन 0.1% ऑफ द मास ऑफ द सन। ठीक है, सन का जो बाकी का 0.1% जो होता है वो बाकी के मेटल्स से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग इन्फेक्शन द डैश काउंट इंक्रीजेज। जब हमें इन्फेक्शन होता है तो कौन सी चीज़ हमारे बॉडी में बढ़ जाती है? ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है खून को बोलते हैं, प्लेटलेट्स हमारे जो ब्लड होता है उसी में होती है ना, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं जब भी हमें फीवर आता है या कुछ होता है। ल्यूकोसाइट्स एंड एर्थोसाइट, एर्थोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ल्यूकोसाइट होता है उसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब आपको पता है जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाती हैं। अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो ल्यूकोसाइट या जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमें इन्फेक्शन से सेफ्टी देनी है ना उसको, तो फिर वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ठीक है, और जो बेसिकली ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ये बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, लेकिन जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं ये ल्यूकोसाइट्स से थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रह पाती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ल्यूकोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स भी वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। इन्फेक्शंस हो गए, बीमारी हो गई कोई भी, उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमें प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ बिलीव टू कॉज टेम्परेचर राइज इन एटमोसफेयर। ठीक है, कौन सी ऐसी गैस है जो टेम्परेचर राइज के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल है? टेम्परेचर राइज मतलब तापमान का बढ़ना। ठीक है, तापमान कौन सी गैस से बढ़ता है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन। हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था सबसे हल्की गैस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है और हीलियम का 1 होता है आई थिंक। ठीक है, तो फिर या 1 और 2 भी हो सकता है, आप एक बार इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है, लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एटमॉस्फेयर में। और जो रेडॉन होती है, रेडॉन एक गैस होती है जो कि हमारे कैंसर को बढ़ाती है हमारे बॉडी में, लंग कैंसर को बेसिकली। ठीक है, लंग कैंसर जो होता है वो रेडॉन गैस की वजह से भी बढ़ सकता है। ये बहुत ही डेंजरस है और नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाती है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अपने मार्क्स कमेंट करके बताइएगा आपने कितना स्कोर करा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।